लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कमरा अंदर से बंद था। ऐसा कैसे हो सकता है भला? भाई मुझे तो कुछ ऊपर का चक्कर लग रहा है। ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। हालत देखी थी दोनों की, पूरा शरीर ऐसे मरोड़ा हुआ था जैसे कोई कपड़े की गुड़िया को मरोड़ता है। रंजन को गांव वालों की बात सुनकर एक झटका सा लग गया था। एक के बाद एक उसे सज्जन सिंह की कही हुई बातें और पोटली देखने के बाद डर से सफेद पड़ा चेहरा याद आने लगा। ना जाने क्या पहेली है इस पोटली की। कल मैंने ये पोटली दी और आज सुबह उसकी मौत हो गई। रंजन तेजी से बुढ़िया के बंगले की ओर बढ़ा जा रहा था। आज जब वो बंगले के सामने पहुंचा तो पाया बंगले के दरवाजे पर एक ताला लटक रहा है और बंगला भी उसे कुछ ज्यादा ही सुनसान सा नजर आया। रंजन अब इस बंगले और बुढ़िया का सच जानना चाहता था, इसलिए वो ताला तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। बुढ़िया के कमरे में 3 नई काली गुड़िया लटकी हुई थी और उसमें से एक गुड़िया के कपड़े उसे कुछ जाने पहचाने नजर आ रहे थे। रंजन घबराकर उस बंगले से निकलकर बाहर सड़क की ओर आ जाता है। भाई कुछ पता है ये बुढ़िया कब तक लौट कर आएगी? रंजन की बात सुनकर उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, पागल है क्या भाई? ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता। 50 साल से लटका है ये ताला। और हाँ, भूत बंगला है ये। रात के समय भटकना भी नहीं उसके आसपास। हाँ। उस आदमी की बात सुनकर रंजन की रीढ़ में ठंडक दौड़ने लगी। क्या भूत बंगला? भाई मेरे दादा कहते थे किसी डायन का बंगला है ये। इसमें वो तरह तरह के टोटके टोना किया करती थी। एक तांत्रिक था जिसने इस डायन की चोटी काट कर इसे जला दिया था। तब से ये बंगला ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहते हैं आज भी रात के समय इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वो डायन दिखाई दे जाती है और उस तांत्रिक का पता पूछती है। अपने सूखते हलक से रंजन ने अपना आखिरी प्रश्न किया। तांत्रिक? कहाँ रहता है वो तांत्रिक? कुछ मदद कर पाओगे क्या? भाई सुना है उसने इस डायन को मारने के बाद ये काम छोड़ दिया और दूर किसी गांव में जाकर बस गया। उसकी पहचान अब किसी को नहीं पता। बातें करते हुए रंजन बंगले से कुछ दूर तक आ गया था। आदमी के जाने के बाद अब मुझे ये पहली समझ में आ रही है। जरूर सज्जन सिंह वही तांत्रिक है जिसे वो बरसों से ढूंढ रही थी और उसे मारने के लिए उसने मुझसे इस पोटली में जरूर कोई तंत्र का सामान भिजवाया था जिसने सज्जन सिंह और उनकी पत्नी की जान ले ली। लेकिन अब मैं इस पोटली का क्या करूं? रंजन कांपते हाथों से उस पोटली को उठाकर जंगल की ओर फेंककर अपने गांव लौट आता है। गांव आने के बाद उसने अपने घर का तो उसे उसकी पत्नी भी सज्जन सिंह की तरह रहस्यमयी हालत में फंदे से लटकी हुई दिखाई देती है। पत्नी के जाने से रंजन पूरी तरह टूट गया था। वो हर पल खुद को ही उर्वशी की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। आधी रात का समय था। रोते रोते शायद रंजन की आंख लग गई थी। तभी उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। रंजन दरवाजा खोलता है तो उसके सामने फिर से वही मनहूस पोटली रखी दिखाई देती है। डर से रंजन पसीना पसीना हो रहा था। घबराकर वो इधर उधर देखता है। कुछ ही दूर पर पेड़ की ऊंट में एक काले कपड़े वाली बुढ़िया घूंघट के पीछे से झांकती हुई उसे नजर आती है, क्योंकि जो पीछा छोड़ दे वो डायन नहीं।